चलिए, नमस्कार दोस्तों। हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ और भी उन सभी का जो है हमारे गोस्वामी आईएएस एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। और अभी तक हमने आप लोगों को एक क्रमबद्ध रूप से हर चीज़ देने का प्रयास किया। 1907 तक हमने देख लिया था कांग्रेस का नरम दल की नीति। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी हमने देख ली थी। उनमें हमारा एक चीज छूटा हुआ या यूं बोलिए कि हम लोग मुस्लिम लीग है ना, जो 1906 में एस्टेब्लिश हुआ था, उस चीज को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। इन्हें भी हम लोग समझिए, और एक होम रूल आंदोलन, इन्हें हम लोग देखेंगे। और उनके बाद हम लोग कांग्रेस के तीसरे चरण की नीति पे हम लोग चले जाएंगे। कांग्रेस का आंदोलन का तीसरा चरण, जिसमें गांधी जी की हमारी भूमिका होगी, और गांधी जी के साथ साथ जो भी घटनाएं 1919 से लेकर के 1947 तक जो भी घटनाएं घटी, उन सभी का जिक्र होगा। ठीक है, चलिए लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। उस दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधित्व है ना, विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधित्व ढाका में एकत्र हुए। किसके लिए? मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। और सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय को हितों को देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया। मतलब पूरा एक सेंटर लेवल पे जैसे कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ है, उसी तरीके से एक हमारा मुसलमानों का भी एक सेंट्रल लेवल पर एक संगठन एस्टेब्लिश हो। ठीक है, हालांकि इसमें अंदरूनी बात देखते हैं तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो अंग्रेजों की मंशा थी कि हमारा जो ये हिंदू मुस्लिम एकता है, ये एकता तभी टूटेगी जब इससे मुसलमान अलग हो जाए, और मुसलमान अलग हो जाए तो इसके लिए अंग्रेजों ने भूमिका एक अदा की कि अंग्रेज द्वारा कुछ मदद किया गया कि आप भी एक संगठन बनाइए। ठीक है, और इसी के उद्देश्य से नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया। फाइनली 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो नवाब बकर उल मुल्क ने की थी। इसकी अध्यक्षता 1906 में जब ये बन गया तो बोला गया कि हमारा भी तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। जैसे नरमपंथी लोग का था कि हम संवैधानिक तरीके से अपने डिमांड को मांगेंगे। उसके साथ साथ क्रांतिकारियों का था कि हम हिंसात्मक रूप से अपनी डिमांड का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये यहाँ सिद्धांत हो रहा है हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, यहाँ मुसलमानों का जो था, अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का संविधान कराची में, कहाँ? तो कराची में दिसंबर 1907 में बनाया, और जहां पे उद्देश्य बनाया कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना। मतलब भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना, मतलब हम वफादार हैं किनका? अंग्रेजों के नजर में वफादारी को बढ़ाना, तथा सरकार के प्रति जो भी सरकार के प्रति हमारी गलतफहमी है
कि वह मुसलमानों के साथ भेदभाव अदा कर रहे हैं, वो गलतफहमी को दूर करना। तो सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना इनका पहला उद्देश्य था। किनके लिए? मुसलमानों के लिए। चलिए दूसरा, भारत के मुसलमानों के राजनीति एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना। अब स्पेशलाइज्ड हो गया ये राजनीति में जो है मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों के राजनीति एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक रखना। किनके द्वारा? विनम्रता पूर्वक रखना। ये फाइनली इनका उद्देश्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यहां ब्रिटिश सरकार का दिख रहा है, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी। तो वफादारी तो उनका मदद हुआ तब तो वफादारी हुआ, ऐसे तो हो नहीं सकता था। यहां पे आपको यह चीज देखने को मिलता है। फाइनली सर आगा खां को, किनको? सर आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 1913 तक रहा, जो 1913 तक रहा। ये मुस्लिम लीग अंतोगतवा 1947 तक रहा और 1947 में यही मुस्लिम लीग की भूमिका आगे चल करके पाकिस्तान शब्द में भी निकल करके आएगा। अभी जस्ट इन्हीं के साथ हम उनको भी ले लेते हैं। अब देखिए, दो राष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत। अब यही मुसलमान जो है, मुस्लिम लीग आगे चल करके मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं, मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। ये शब्द किनका है? जिन्ना का है। ये जिन्ना का है। इस स्टेटमेंट से हम शुरुआत करते हैं और इसी स्टेटमेंट पे हम खत्म भी करेंगे। चलिए, 1913 के बाद मुस्लिम लीग का जो है अधिवेशन 1930 में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। कहां? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में हुआ। यहां पे मोहम्मद इकबाल, यही इकबाल है जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। यहां पे मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य, किनके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की और इन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है। टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है किन्हें? मोहम्मद इकबाल को, ठीक है। और यह इलाहाबाद के अधिवेशन में इन्होंने प्रथम बार जो है मतलब दो राज्य मतलब भारत और पाकिस्तान जैसे मतलब एक सांकेतिक रूप से यहां पे पहली बार हमें चर्चा मिलती है मोहम्मद इकबाल द्वारा, ठीक है। पृथक राज्य की मांग की थी और पृथक राज्य में वो क्या था? पाकिस्तान लगभग, ठीक है। चलिए अब पाकिस्तान पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पाकिस्तान एक्चुअल में मुसलमानों के पृथक देश जिसे पाकिस्तान कहा गया, मुसलमानों के पृथक देश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, ये विचार सर्वप्रथम है ना, ये विचार सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट थे। कौन? चौधरी रहमत अली, है ना। चौधरी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ, ठीक है। और इनके अनुसार कौन कौन सा? पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान, ये पांच मतलब पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब आप अफगानिस्तान का क्षेत्र ले सकते हैं, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए, है ना। किनके लिए? तो भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए। पाकिस्तान शब्द इनमें प्रथम चार प्रांतों के प्रथम तथा पांचवें प्रांत के अंतिम अक्षरों को लेकर के बनाया गया है। ये देखिए, पाकिस्तान, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई से इंडस और ये सब अंतिम हो गया स्थान मतलब बलूचिस्तान, ठीक है। ये वाला 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पंपलेट जारी किया जिनमें प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, 1940 के मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और यहां पे इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और यहीं पे दो राष्ट्र का सिद्धांत दिए, यहीं पे दो राष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किए कि मुसलमान और हिंदू एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। और इनके बाद ये पाकिस्तान की मांग चलती है और पाकिस्तान की मांग जो चलती है फाइनली 1947 में, है ना, बेवेल द्वारा स्वीकृत किया जाता है और अंतिम रूप से जब हमारा देश आज़ाद होता है तो एक पाकिस्तान के रूप में देश और दूसरा हमारा भारत के रूप में डिवाइडिंग होता है। और इसकी घटना भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के युग में देखेंगे, जो गांधी कभी कहते हैं हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। ऐसी क्या घटना घटती है जो पाकिस्तान बनता है, और इनमें इन सभी की हम लोग चर्चा देखेंगे। यहाँ हमने देखा कि एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यह मुस्लिम लीग एक स्पेशलाइज्ड, है ना, मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है और फाइनली पाकिस्तान तक की उत्पत्ति में इनकी सहायक सिद्धि शामिल होती है और इस सहायक सिद्धि में पाकिस्तान अंतोगतवा बन के रहता है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये क्रमबद्ध आप लोग को बेहतर तरीके से जा रहा है या बेहतर तरीके से मिल रहा है और आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आगे हम लोग देखते हैं होम रूल वाला। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब होम रूल की चर्चा करते हैं। होम रूल, अब इसे हम लोग यदि इस तरीके से लिखें कि मान लीजिए HOME, होम मतलब क्या होता है? गृह, और रूल मतलब क्या होता है? शासन। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं? होम रूल आंदोलन, मतलब गृह युद्ध आंदोलन। और ये जो करते हैं आपको होम रूल आंदोलन। यदि भारत में देखते हैं तो भारत में ये एक बाल गंगाधर के तिलक के नेतृत्व में और दूसरा मिस एनी बेसेंट के नेतृत्व, दूसरा वही इन्होंने विदेशों में भी, है ना, होम रूल आंदोलन जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी कि वहां पर भी रह करके, मतलब दोनों का मोटो क्या था? स्वराज। दोनों का मोटो क्या था? स्वराज, मतलब मेरा राज तभी आएगा जब मेरा शासन होगा। तो होम रूल मतलब मेरे घर का शासन होगा, तभी चल करके हमें क्या मिलेगी? स्वराज। और ये स्वराज जो है एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होती है और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में होती है भारत में। वहीं विदेशों में क्रांतिकारी के रूप में एक नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि बाल गंगाधर के नेतृत्व में इनकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई। कब? 28 अप्रैल 1916 को की गई। इसके अध्यक्ष बने थे जोसेफ बेपिस्टा और सचिव थे NC केलकर। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेपिस्टा और अध्यक्ष थे जोसेफ बेपिस्टा और सचिव थे NC केलकर। इन्हीं के साथ साथ जो है इनमें BS खापर्डे इनसे प्रमुख व्यक्ति जुड़े हुए थे। BS खापर्डे, ठीक है, NG मुंजे, है ना, ये व्यक्ति इनसे जुड़े हुए थे। इनका क्षेत्र बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र में था, लेकिन बंबई नहीं था। तो ये क्वेश्चन बार बार दे देता है। तो महाराष्ट्र में था लेकिन बंबई नहीं था। तो बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, बड़ार और मध्य प्रांत में इसका क्षेत्र था। और इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे।
वहीं पे एनी बेसेंट जो है ये भी होम रूल की स्थापना की, लेकिन ये 28 अप्रैल में थे और ये सितंबर 1916 में। इनमें जो खास व्यक्ति जुड़े थे वो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इसमें जुड़े। एनी बेसेंट होम रूल का प्रसार दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में थी। ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में के माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया। इनका होम रूल अखिल भारतीय था, ये कोई क्षेत्र नहीं था जैसे यहाँ पे बंबई छोड़ करके, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत में था, लेकिन ये अखिल भारतीय था। और स्वयं इनके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे तथा रामास्वामी अय्यर इनके सचिव बने। इस तरीके से ये दो होम रूल आंदोलन, मतलब एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और दूसरा भारत में ही एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला। और इन्हीं के साथ साथ थोड़ी संक्षिप्त चर्चा बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। बाल गंगाधर तिलक 1897 में अपने समाचार पत्र केसरी में फ्लैग कमिश्नर जो हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन देखे उसमें चापेकर बंधुओं द्वारा रेड आयर्स्ट की हत्या की गई थी 1897 में। याद कीजिएगा, जब हम वो पीछे वाला वीडियो में भी डाले थे। फ्लैग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराया। ये बात कहने के कारण इन्हें 18 माह की प्रथम सजा इन्हें मिली, 18 माह की प्रथम राजनीतिक सजा। यदि आपसे एक प्रश्न ये भी आ जाए कि राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को सजा दी गई थी, तो वो थी बाल गंगाधर तिलक, तो 18 माह की सजा दी गई। ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कहा कि हम हथियार द्वारा स्वराज नहीं चाहते हैं, बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे अर्थात स्वराज। और इसी के साथ ही साथ हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, और टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फाइनली रूप से हमें क्या मिलेगा? स्वराज मिलेगा। ठीक है। 1908 में वो उसी के विरोध में, मतलब एक केसरी और दूसरा इनका था पुस्तक, मतलब पत्रिका, है ना, एक केसरी और दूसरी मराठा। याद रखेंगे, मराठी इंग्लिश में थी। किस भाषा में थी? इंग्लिश में। और केसरी जो थी वो मराठी में। ये भी आपसे प्रश्न पूछते थे, मराठी किस भाषा में था? तो मराठी जो है वो इंग्लिश में था और दूसरा केसरी मराठी में था। उल्टा रखेंगे याद। 1908 में पुनः इन्हें 6 वर्ष के लिए सजा मिली और मांडले जेल भेजा गया, जहां इन्होंने गीता रहस्य, दूसरा इसी का नाम है कर्मठ की स्थापना की, मतलब पुस्तक की लिखी गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने ओरायन अर्थात आर्टिस्ट होम इन द वेदास की रचना की, ये पुस्तक की रचना की। और ये आप लोग से इम्पोर्टेंट है, आर्टिस्ट होम द वेदास, जिसमें आर्यों के बारे में बताया गया है। वही गीता रहस्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ना। इसी का दूसरा नाम था कर्मठ की रचना की। और फाइनली रूप से 31 जुलाई 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ही जो तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, वह आंदोलन भी अंतोगत्वा स्थगित हो जाती है। और स्थगित होने के बाद फाइनली आगे यही आंदोलन फिर दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो है इनका क्रांतिकारी के रूप में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो हम लोग क्रांतिकारी का विदेशों में भी देखे, भारत में भी देखे, भारत में कहाँ ये सभी हमने देखा। ये हमारा बेसिक था जिसे हम लोग ने कंप्लीट किया। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे तीसरा, खास करके कांग्रेस के तीसरे चरण की, है ना, कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का तीसरा चरण। धन्यवाद। इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से आप लोग